ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उनके साहस, जिज्ञासा और दोस्ती की परीक्षा थी। दोनों रानियां पहली बार जंगल की गहराई में जाने वाली थी, जहां सुंदरता के साथ साथ अनजान खतरे भी छिपे थे। सुमन, क्या तुम्हें भी दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही है? अंजलि, सच कहूँ तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन साथ होने से हिम्मत भी मिल रही है। डर तो है, लेकिन इसी डर के पार हमारी जीत छुपी है। आज हम सिर्फ रानियां नहीं, खोजी बनकर निकली हैं। महल का आंगन आज कुछ अलग ही चमक रहा था, जैसे खुद प्रकृति उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। महल के द्वार उनके पीछे बंद हुए और उनके सामने खुल गया एक नया संसार, जंगल की अनजानी दुनिया। जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंची, उन्हें लगा मानो प्रकृति खुद उनका स्वागत कर रही हो। जंगल हमें कुछ नया सिखाने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी बातें मुझे हमेशा मजबूत बना देती हैं। अगर हम आज पीछे हट गईं, तो जिंदगी भर पछताएंगी। अगर हम डर से भागी, तो हम खुद से हार जाएंगी। याद रखो, हम एक दूसरे के साथ हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हवा की सरसराहट और पत्तों की फुसफुसाहट उनके दिलों में उत्सुकता और रहस्य का नया रंग भर रही थी। हर कदम के साथ वे महल से दूर और अपने भीतर की हिम्मत के और करीब जाती जा रही थीं। देखो, ये हवा जैसे हमें आगे बढ़ने के लिए बुला रही हो। देखो, पत्तों की आवाज जैसे कोई हमें रास्ता दिखा रहा हो। प्रकृति बहुत कुछ कहती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। अगर रास्ता भटक भी जाए, तो हम मिलकर ढूंढ लेंगे। तुम्हारे साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। डर को दिल में मत बसाओ, हिम्मत को जगह दो। हर कदम हमें मजबूत बना रहा है। जंगल की सुंदरता उन्हें मंत्रमुग्ध कर रही थी, लेकिन उसके भीतर छुपे रहस्य का एहसास भी उनके मन में जाग रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर ऐसे गिर रही थीं, जैसे उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रही हों। डर और उत्साह उनके दिलों में साथ साथ चल रहे थे, लेकिन दोस्ती ने उनके कदमों को मजबूत बना दिया था। आज हम अपने डर से बड़ा कदम उठा रहे हैं। मुझे भरोसा है, हमारी दोस्ती हमें सही राह दिखाएगी। ये यात्रा हमारी दोस्ती को और गहरा करेगी। सुमन, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं। अगर रास्ता भटक भी गए तो घबराएंगे नहीं। हिम्मत और समझदारी से ही जीत मिलती है। ये यात्रा हमें अंदर से और मजबूत बनाएगी। अंजलि, तुम मेरे लिए ताकत हो। चलो, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो, इस जंगल की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज का दिन हमारी जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर उन्हें इतना जरूर पता था कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। ये यात्रा सिर्फ जंगल की नहीं थी, ये उनके आत्मविश्वास, समझदारी और विश्वास की यात्रा थी। और इसी विश्वास के साथ रानी अंजलि और रानी सुमन जंगल की गहराई की ओर बढ़ती चली गईं, अपनी कहानी का पहला अध्याय लिखते हुए। जो जंगल अभी तक शांत और सुंदर लग रहा था, वही अब अपने रहस्यमयी रूप में सामने आ रहा था। प्रकृति मानो उनकी हिम्मत की परीक्षा लेने लगी थी। अंजलि, आसमान कितना बदल गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। घबराओ मत, ये बस मौसम का खेल है, हम संभाल लेंगे। लेकिन हवा बहुत तेज हो रही है। डरने से अच्छा है हम एक दूसरे के करीब रहें। मुझे लग रहा है जैसे जंगल हमें रोकना चाहता हो, या शायद ये देखना चाहता हो कि हम कितनी मजबूत हैं। अगर बारिश आ गई तो हम किसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे,
हिम्मत नहीं हारेंगे। डर उनकी आंखों में था, लेकिन भरोसा उनके दिलों में उससे कहीं ज्यादा गहरा था। चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता अब पहचाना नहीं जा रहा था। जंगल ने उन्हें अपनी गहराई में घेर लिया था। रुकना चाहता हो? अगर बारिश आ गई तो? नहीं, मुझे भी सब कुछ एक सा लग रहा है। तो क्या हम भटक गई हैं? शायद, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर हम बाहर नहीं निकल पाई तो? हम निकलेंगी। मुझे खुद पर और तुम पर भरोसा है। तुम हमेशा मुझे ताकत देती हो। यह पहला मौका था जब उन्हें सच में एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि चुनौती भी है। उन्होंने समझ लिया कि घबराहट से रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि शांति और सोच से समाधान निकलेगा। हमें पहले खुद को शांत करना होगा। तुम ठीक कह रही हो, रोने से कुछ नहीं होगा। हम सूरज की दिशा देख सकते हैं और पेड़ों की बनावट से रास्ता पहचान सकते याद है महल के गुरुजी क्या कहते थे? हैं। मुसीबत में दिमाग को ठंडा रखो। बस वही हमें करना है। मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। डर कम होते ही रास्ता खुद दिखने लगता है। जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है, वैसे ही उनके डर के बाद उम्मीद लौट आई। अंजलि, देखो, रोशनी। हाँ, यही हमारा रास्ता हो सकता है। मुझे लगा था हम फंस जाएंगे। नहीं, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि ये हमारी हिम्मत की जीत है। चलो आगे बढ़ते हैं। उस दिन जंगल ने उन्हें डर भी दिया और हिम्मत भी। रास्ता भटक कर उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत बाहर नहीं, बल्कि दिल के भीतर होती है। और इसी सीख के साथ वे आगे बढ़ चली, जंगल की रहस्यमयी गहराई में। इतनी गहरी खामोशी खतरनाक होती है। ये संकेत थी कि कुछ अनहोनी पास ही है। अंजलि, तुमने सुना? हाँ, ये आवाज सामान्य नहीं लग रही। मेरा दिल तेज धड़कने लगा है। डर को खुद पर हावी मत होने दो। अगर कोई जानवर हुआ तो हम शांत रहेंगे और एक साथ रहेंगे। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। हो सकता है, लेकिन हम भागेंगे नहीं। जंगल की हर परछाई अब उन्हें खतरा लगने लगी थी। अंजलि, ये निशान बहुत बड़े हैं। हाँ, कोई बड़ा जानवर यहीं से गुजरा है। ये साधारण पदचिन्ह नहीं थे, ये किसी विशाल जीव के होने का संकेत थे। बहुत बड़े हैं। क्या हम गलत दिशा में जा रहे हैं? नहीं, ये हमें खतरे से भी दूर ले जा सकते हैं। मतलब ये निशान हमें सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। जानवर आमतौर पर पानी या खुले रास्ते की ओर जाते हैं। पहली बार उन्होंने डर को अपनी ताकत में बदला। उनका सांस लेना तक रुक गया। मौत और जीवन के बीच का पल था। अंजलि, वो देखो। शांत रहो, हिलना मत। अगर उसने हमला कर दिया तो हम साथ में सामना करेंगे। ये भालू है। लेकिन ये हमला नहीं कर रहा। शायद ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शायद यही वो रहस्य है जिससे हमें डराया जा रहा था। जिसे वे खतरा समझ रही थी, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाला था। जंगल ने उन्हें सिखा दिया कि हर परछाई अंधेरा नहीं होती। कुछ परछाइयां रास्ता दिखाने आती हैं।
डर अब उनके दिलों से निकल चुका था। उसकी जगह भरोसे ने ले ली थी। जो भालू कुछ देर पहले तक रहस्य था, अब अपनापन लगने लगा था। अंजलि, अब मुझे इससे डर नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं। इसके आंखों में सच्चाई है। लगता है ये हमें समझ रहा है। हाँ, जैसे हम इसकी अपनी ही हों। ये हमसे बात करना चाह रहा है और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उस पल उन्होंने समझ लिया कि जंगल में दोस्त शब्द का अर्थ बहुत गहरा होता है। अब वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखा रहा था, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। ये हमें अपने साथ चलने के लिए कह रहा है और अब हम इसे मना नहीं कर सकते। मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे हमें कोई अपना मिल गया हो। जंगल ने हमें दोस्त दे दिया। सोचो, अगर कोई ये देखे तो यकीन ही नहीं करेगा। क्योंकि सच्ची दोस्ती शब्दों से नहीं, एहसास से बनती है। अब वह उनका रक्षक बन चुका था, उनका मार्गदर्शक। जिस जंगल में वे अकेली थीं, अब वहां वे 3 थे और यही उन्हें ताकत दे रहा था। ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। क्योंकि अब हम इसके परिवार का हिस्सा हैं। कितना अच्छा लगता है जब कोई बिना बोले साथ देता है। यही सच्ची दोस्ती है। डर की जगह अपनापन था और अनजान जगह अब सुरक्षित लगने लगी थी। वो अब सिर्फ जानवर नहीं था, वो उनका प्रहरी बन चुका था। ये हमारी रक्षा कर रहा है। हाँ, जैसे कोई सच्चा मित्र करता है। अब मुझे जंगल से डर नहीं लगता। क्योंकि अब जंगल हमारा घर बन चुका है। जिस भालू से कभी डर लगता था, आज वही उनका सबसे मजबूत सहारा बन गया। जंगल ने उन्हें सिखाया कि दोस्ती शक्ल से नहीं, दिल से पहचानी जाती है। लंबे समय बाद उन्हें लगा कि अब उनकी यात्रा का अंत पास है। जंगल जो कभी डर का कारण था, आज विदाई का रास्ता बन चुका था। अंजलि, लगता है हम बाहर पहुंचने वाली हैं। हाँ, अब मंजिल दूर नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में बच गई। हमने खुद को साबित कर दिया और एक सच्चा दोस्त भी पाया। कुछ रिश्ते शब्दों के बिना बनते हैं और बिना कहे ही समझे जाते हैं। अब ये हमें यही छोड़ देगा। हाँ, लेकिन ये हमेशा हमारे दिल में रहेगा। काश ये हमारे साथ महल चल सकता। ये जंगल का राजा है, यही इसका घर है। ये हमें अलविदा कह रहा है और हमें हिम्मत दे रहा है। ये विदाई दुख भरी नहीं थी, ये कृतज्ञता से भरी थी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। हमारी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गया है ये। जंगल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हिम्मत, समझदारी और दोस्ती। वे महल वही लौटी, पर पहले जैसी नहीं थी। वे अब और मजबूत और समझदार बन चुकी थी। अंजलि, ये सफर हमारी जिंदगी बदल गया और हमें खुद से मिला गया।